गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम। तो पेपर 1 है आपका सोशल साइकोलॉजी। इसमें हमने जो इससे पहले हमने एग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एग्रेशन क्या होता है और एग्रेशन को बढ़ाने के कारण और उसको रोकने के उपाय ये हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद थ्योरी थ्योरी ऑफ एग्रेशन में हमने बायोलॉजिकल थ्योरी, जिसे इंस्टिंक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, वो पढ़ा था। और आपका सोशल लर्निंग थ्योरी जो वेंड्यूरा की थी वो पढ़ी थी। तो आज हम इसका जो लास्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरी है हमारी? आज का जो टॉपिक है वो है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। ठीक, मतलब ये एक परिकल्पना है और ये परिकल्पना किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है वो भी हम देखेंगे। हिंदी से बोलते हैं कुंठा आक्रामकता परिकल्पना। ठीक, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। ठीक, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना आक्रामकता की प्रणोद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, जो एग्रेशन के जो ड्राइव थ्योरी है उसके अंतर्गत आता है आपका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। ठीक, प्रणोद सिद्धांत के अनुसार। ठीक, ड्राइव थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्राइव थ्योरी, आक्रामकता उन बाह्य अवस्थाओं से उत्पन्न होता है जो व्यक्ति में दूसरों को क्षति या हानि पहुंचाने की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। ठीक, मतलब जो भी बाहरी अवस्थाएं हैं जो अ, दूसरों को क्षति या हानि पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं, उनके कारण जो है एग्रेशन उत्पन्न होता है, ये प्रणोद सिद्धांत में कहा गया है। ठीक, तो ये जो हाइपोथेसिस है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन की, ये जो है ये डिराइव थ्योरीज के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डोलार्ड, टूब, मिलर, मॉरर एंड सीयर्स द्वारा किए गए शोधों के परिणाम स्वरूप हुआ। इन्होंने, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो भी शोध किया एग्रेशन के ऊपर, उसके परिणाम स्वरूप ये जो है हाइपोथेसिस का निर्माण किया गया। ठीक, इन्होंने आक्रामकता का कारण कुंठा या निराशा माना है। ठीक, इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो एग्रेशन है उसका मेन जो कारण है वो है फ्रस्ट्रेशन। ठीक, तो ये जो सिद्धांत है, ये जो इंस्टिंक्ट थ्योरी थी, ठीक, उसको जब स्वीकृत कर दिया तो उसके विरोध विरुद्ध जो है ये डिराइव थ्योरी को जो है प्रतिपादन किया गया। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि दो पद ही महत्वपूर्ण है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एग्रेशन है। ठीक, तो इस सिद्धांत में सबसे पहले इसको समझाया गया फ्रस्ट्रेशन क्या है, एग्रेशन क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कुंठा और आक्रामकता क्या है। ठीक, तो किसी वांछित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार जब बीच में ही अवरुद्ध हो जाता है तो इससे उत्पन्न होने वाली मनोदशा को कुंठा कहा जाता है। ठीक, ठीक, जब हम किसी, हमारा कोई लक्ष्य होता है, ठीक, और उसके जो हम उस पे पहुंच नहीं पाते हैं या हमारा जो मोटिव है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो जो हमारी उस समय जो मनोदशा होती है उसे हम कुंठा कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। एग्रेशन क्या होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से। ठीक, जो हमारा पर्पस हो वो दूसरों को क्षति पहुंचाना हो, से किया गया शाब्दिक या शारीरिक व्यवहार। ठीक, वोकल भी हो, वर्बल भी, और हमारा फिजिकल बिहेवियर को आक्रामकता कहते हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत में कुंठा एवं आक्रामकता के संबंधों को दो परिकल्पनाओं के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है,
जो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन है उनके बीच जो रिलेशन है उसको जिन दो हाइपोथेसिस में व्यक्त किया गया है। पहली जो है वो है कुंठा से हमेशा किसी न किसी प्रकार की आक्रामकता उत्पन्न होती है। मतलब जब कुंठा होगी तो उसी से जो है आक्रामकता उत्पन्न होती है। और दूसरा क्या है, आक्रामकता हमेशा कुंठा से उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब जो एग्रेशन है वो हमेशा जो है फ्रस्ट्रेशन से ही उत्पन्न होगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है और ये दो हाइपोथेसिस की गई है कि जब फ्रस्ट्रेशन होगा तभी आक्रामकता उत्पन्न होगी, और जब आक्रामक किसी भी प्रकार की आत्मकता हो वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन से ही उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये दो जो है इसमें संबंध है। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार इस सिद्धांत से कुंठित व्यक्ति हमेशा किसी न किसी प्रकार का आक्रामक व्यवहार करता है और सभी तरह के आक्रामक व्यवहार जो है वो कुंठा के ही परिणाम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब लक्ष्य प्राप्त करने का व्यवहार जो है बाधित होने पर व्यक्ति में पहले कुंठा उत्पन्न होती है, फिर आक्रामकता उत्पन्न होती है। अ, ठीक, इसके बाद इस सिद्धांत में जो है टाइप्स ऑफ एग्रेशन भी बताया गया है कि आक्रामकता के भी प्रकार होते हैं। ठीक, जब हमें फ्रस्ट्रेशन होगा तो आक्रामकता कितने प्रकार से व्यक्त होती है वो बताया गया। पहला है डायरेक्ट एग्रेशन। ठीक, तो डायरेक्ट एग्रेशन मतलब इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कुंठा उत्पन्न करने वाले स्रोत या जो एजेंट है जिससे कुंठा उत्पन्न हो रही है के प्रति सीधे आक्रामकता दिखलाता है, तो उसे हम डायरेक्ट एग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी की वजह से हमारा जो है कार्य अवरुद्ध हो रहा है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होगा और हम डायरेक्ट उस पर जो है आक्रामक बिहेवियर अपना दिखा देंगे, तो ये होता है डायरेक्ट एग्रेशन। ठीक, और दूसरा होता है डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। ठीक, जिसे हम बोलते हैं क्या है, विस्थापित आक्रामकता बोलते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, जो आक्रामकता दिखलाने वाला स्रोत जो है को व्यक्ति अपने से अधिक शक्ति वाला पाता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमें हमें फ्रस्ट्रेशन है पर जिसकी वजह से हमारा अग्रेशन जो हमारा सोर्स है, ठीक, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, या हम उसके प्रति अग्रेशन नहीं दिखा सकते। ठीक, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, जिससे हमें लगता है कि हम उससे हमें पनिशमेंट मिल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम उस पे जो है उससे उस स्रोत से मिलते जुलते स्रोत पे विस्थापित हो जाता है हमारा एग्रेशन। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए हमें कहीं बाहर बच्चों को खेलने जाना होता है। ठीक, अगर मान लीजिए पिता के द्वारा जो पिताजी हैं उनके द्वारा मना कर दिया जाता है, नहीं तुम घूमने नहीं जाओगे। ठीक, या फिर तुम घर पे ही रहोगे। ठीक, या फिर खेलने नहीं जाओगे या कहीं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाओगे। ठीक, तो क्या होता है, बच्चा पिता के प्रति जो एग्रेशन बिहेवियर नहीं दिखाता है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे डांट पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगा। तो वो क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो है माँ पर एग्रेशन निकालते हैं या फिर छोटे भाई बहन होते हैं उनके प्रति एग्रेशन दिखाते हैं, तो इसे बोलते हैं विस्थापित आक्रामकता या डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। ठीक, तो ये दो तरह के एग्रेशन जो है इस सिद्धांत में बताए गए हैं। ठीक, तो इसमें जो है इसके बाद जो आक्रामकता को कंट्रोल करने के भी दो उपाय बताए गए हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहला तरीका तो है कुंठा को समाप्त करने पे बल डाला जाता है, तभी एग्रेशन। जब हम फ्रस्ट्रेशन को अपनी खत्म कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा एग्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो तरीका बताया गया है इसमें वो है कैथारसिस। ठीक, ये मैंने पहले ही बताया होगा, कैथारसिस विवेचन विधि कहते हैं जिसको। इसमें क्या करते हैं, व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका एग्रेशन निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है उसका जो उसके बाद जो दूसरी तीसरी बार में ऑटोमेटिक उसका एग्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके भी इस सिद्धांत में बताए गए हैं कि हम एग्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं। पहला तो फ्रस्ट्रेशन आप को खत्म करिए, और दूसरा अग्रेशन को निकाल दीजिए, तो उससे ऑटोमेटिक बाद में जो क्या होगा, हमारा एग्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक, तो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की यह हाइपोथेसिस थी, दोनों में रिलेशन इस सिद्धांत में बताया गया है। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।